नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में इनर सिटी का फाउंडेशन डे प्रोग्राम समाप्त होने के बाद गीत ने पूछा, आहान, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? क्या यह सही वक्त है? हाँ, आहान ने कहा, ठीक है, अकेले में चलकर बात करते हैं। गीत ने कहा, तुम यहीं रुको, हम आते हैं। आहान ने हिमानी और राशि से कहा। दोनों वहीं पास में एक मेकअप रूम की तरफ गए। मिस गीत, मुझसे रणधीर और उन दो लड़कों जिन्होंने आप पर अटैक किया था के बारे में पूछना चाहती है ना? आहान ने कुछ बोलने से पहले ही पूछा। गीत थोड़ा सरप्राइज हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि आहान को यह बात पता होगी और वो डायरेक्टली पूछ लेगा। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि रणधीर और उन दोनों लड़कों में क्या रिश्ता है? गीत ने कहा। गीत ने आहान की बात से सहमत होते हुए कहा, पर आप उनके बारे में क्यों पूछना चाहती है? आहान ने पूछा। मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊं। दरअसल उन लड़कों को यहाँ मार्शल आर्ट एलायंस के लोगों ने भेजा था। सुनने में आया है कि उन लड़कों की मौत हो गई है। गीत ने कहा, अच्छा, तो यह सब मार्शल आर्ट एलायंस के लोगों ने किया है। आहान ने सोचा, मैं पक्का तो नहीं कह रही, पर इस वक्त मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, पर ऐसा हो सकता है। मुझे लगता है कि मार्शल आर्ट एलायंस का इस बात से कुछ लेना देना तो है। गीत ने कहा। गीत की बातें सुनकर आहान का चेहरा सीरियस हो गया। गीत ने कुछ भी साफ साफ नहीं बताया था, पर फिर भी आहान को अंदाजा हो रहा था और उसे सब कुछ समझ में आ रहा था। इस वक्त आहान यह सोच रहा था कि ऐसा कौन है जिसको गीत ने अफेंड किया है और वो मार्शल आर्ट एलायंस के बारे में जानता है। आहान इतना जरूर जानता था कि वो जो कोई भी हो, किसी बहुत पावरफुल बैकग्राउंड का है। अगर कपूर फैमिली जितना पावरफुल भले ही ना हो, पर उनसे कम भी नहीं होगा, वरना उनमें इतनी हिम्मत तो बिल्कुल नहीं होती कि वो कपूर खानदान की बेटी पर इस तरह हमला करे। यह जो कोई भी था, उसने गीत पर हमला करवाया और फिर उन दोनों लड़कों को चुप करवाने के लिए उन्हें मार दिया। कोई साधारण इंसान तो बिल्कुल नहीं कर सकता था। अब उन लड़कों की मौत की वजह से हमारे पास किसी बात का कोई सबूत नहीं है, इसलिए किसी से भी इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। गीत ने कहा। जब आहान ने रणधीर का नाम लिया था, तब गीत ने सोचा था कि वो उनसे कोई इंफॉर्मेशन जरूर निकलवाएगी, पर उसे नहीं पता था कि मार्शल आर्ट एलायंस की वजह से हो जाएगी। अब सब कुछ आहान के हाथ में था। अगर आहान के पास कोई सबूत है कि नहीं रणधीर से कैसे जुड़े हुए थे, तब तो कपूर फैमिली उसका पता लगा सकती थी, वरना उनके हाथ में भी कुछ नहीं था। आहान जानता था कि गीत क्या सोच रही है। उसने रणधीर का नाम सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि जिस तकनीक से उसने अटैक किया था वो सिर्फ रणधीर को ही पता था। अब उन लड़कों की मौत के बाद आहान भी इस बारे में पता नहीं लगा सकता था। आहान ने सारी बातें गीत को बता दी। गीत भी जानती थी कि आहान यही कहेगा, इसलिए उसे डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं हुई। मिस्टर आहान, क्या मैं आपसे एक बात और पूछ सकती हूँ? गीत ने पूछा। हाँ, आहान ने कहा। क्या आपके पास किसी दिन थोड़ा वक्त होगा? मेरे दादाजी ने आपको इनवाइट किया है। वो आपसे मिलकर आपको पर्सनली मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलना चाहते हैं। गीत ने कहा। यह सुनकर आहान हैरान हो गया। कपूर फैमिली के हैं इंदर कपूर, आहान से मिलना चाहते हैं? यह बात बहुत अजीब थी। भले ही आहान ने गीत की जान बचाई थी, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया था कि इंदर जैसा आदमी उसे पर्सनली थैंक यू बोले। इंदर कपूर
बहुत बड़ा नाम था। वो भले ही मार्शल आर्ट के ग्रैंड मास्टर नहीं थे, पर फिर भी उनका ओहदा उनसे कुछ कम भी नहीं था। वो बहुत लोगों के लिए हीरो थे। आहान समझ नहीं पा रहा था कि इतना एस्टिमेट आदमी आहान से क्यों मिलना चाहेगा। उसने लंबी सांस ली और अपने आप को शांत किया। मिस गीत, थैंक यू फॉर द इनविटेशन, पर मैं कपूर फैमिली से मिलने नहीं आ पाऊंगा, आहान ने कहा। यह सुनकर गीत हैरान हो गई। उसके दादाजी ने कभी किसी को इस तरह इनवाइट नहीं किया था, पर आहान को किया था और उसने उनके इनविटेशन को मना कर दिया। इससे पहले उसके दादाजी ने किसी को 10 साल पहले इनवाइट किया था। उस वक्त वो एक बहुत साधारण आदमी था, पर आज वो बहुत पावरफुल था। इसका कारण कहीं न कहीं इंदर का सपोर्ट था। अब आहान दूसरा आदमी था जिसे इंदर ने मिलने के लिए बुलाया था। अगर वो इंदर से अच्छे से पेश आए तो उसके आगे की लाइफ में सक्सेस पक्की है, पर आहान ने तो मना कर दिया था। अगर आपको बुरा न लगे तो क्या आप बताएंगे कि आप क्यों नहीं आ सकते? गीत से रहा नहीं गया, इसलिए उसने पूछ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान ने मना क्यों किया था। गीत जानती थी कि आहान को उसके दादाजी से मिलने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आपको मेरी फैमिली और बैकग्राउंड के बारे में तो पता ही होगा, आहान ने गीत से पूछा। आहान जानता था कि भले ही किसी और को ना पता हो, पर कपूर फैमिली को तो जरूर पता होगा कि वो रायजादा परिवार का नाजायज बेटा है और उनके बीच में रिश्ता अच्छा नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ, गीत ने कहा। यह भी एक कारण था कि गीत आहान को अपने दादाजी से मिलवाना चाहती थी। वो नाजायज बेटा था और अब रायजादा इंडस्ट्री का उत्तराधिकारी था। गीत को यह नहीं समझ में आ रहा था कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा था। इसके अलावा उसने अनन्या को भी बहुत बुरी तरह से इंजोर्ड कर दिया था। यह सब बहुत एबनॉर्मल था। गीत समझ गई थी कि आहान के बारे में जरूर कुछ खास होगा, जिसकी वजह से यह सब हो रहा है। अब आप यह सब जानती हैं तो आपको यह भी समझना चाहिए कि रायजादा फैमिली से मेरे रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं हैं। अब या तो आर या पार वाला हिसाब है। मुझे डर है कि अगर मैं आपके दादाजी से मिल लिया तो फिर रायजादा परिवार उन्हें भी टारगेट कर सकता है, आहान ने कहा। आहान समझ गया था कि इंदर आहान से मिलकर उसकी मदद करना चाहता था, पर इस वक्त किसी से मदद लेना आहान के लिए सही नहीं था। जितने लोगों से मिलता उतने लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। इस वक्त कल्पना और आदित्य को छोड़कर बाकी सब उसकी जान लेना चाहते थे। आहान जिससे भी मदद लेता उसके लिए कोई न कोई प्रॉब्लम जरूर आ जाएगी। इंदर से मदद लेने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि आहान को नहीं बचा सकता था। अगर दादाजी इस मैटर में आ जाएंगे तो आप 3-4 साल सेफ हो सकते हैं। आपकी जान भी बच जाएगी और आपको कुछ वक्त भी मिल जाएगा, गीत ने कहा। इंदर की उम्र 98 साल की थी और अभी वो कुछ साल और जिंदा रहने वाले थे। इसलिए गीत ने कहा कि 3-4 साल आहान बच सकता है। इंदर की मौत के बाद कपूर फैमिली किसी इमारत की तरह ढह सकती है। उसका सारा रुतबा और पावर खत्म हो जाएगा। उस वक्त आहान को तो क्या, उनका खुद का बचना मुश्किल हो जाएगा। मुझे दादाजी ने आपकी पावर के बारे में बताया था। अगर आपको अपनी पावर को तराशने का मौका मिल जाए तो आप रायजादा फैमिली से डील कर सकते हैं। इस वक्त आपको टाइम की जरूरत है, वो आपको मेरे दादाजी दे सकते हैं, गीत ने कहा। गीत बार बार आहान को मनाने की कोशिश कर रही थी। वो अच्छे से जानती थी कि इंदर यह सब सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि आहान ने उनकी जान बचाई थी, बल्कि इसलिए भी कर रहा था क्योंकि वो खुद को बचाना चाहता था। कपूर फैमिली को
सब जितना पावरफुल समझ रहे थे, अब वो इतना पावरफुल रहे नहीं थे। सबके हिसाब से वो देश के टॉप 10 परिवारों में थे, पर सच्चाई बहुत कम लोगों को पता थी। कपूर फैमिली अंदर से खोखली हो चुकी थी। वो जो भी दिखा रहे थे सब ढोंग था। इंदर कपूर बहुत फेमस थे, इसलिए सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। कपूर फैमिली के सारे लोग बस इंदर के इन्फ्लुएंस की वजह से रह रहे थे, पर अब किसी ने अपनी पहचान के बारे में नहीं सोचा था। सब इंदर के भरोसे ही थे, इसलिए अब कपूर फैमिली बहुत वीक हो चुकी थी। इंदर को यह सब बातें बहुत पहले से ही पता चल गई थी, इसलिए वो बहुत वक्त से किसी ऐसे से मिलना चाहते थे जो उनकी मदद कर सके। आहान के बारे में सुनने के बाद उन्हें लगा कि आहान उनकी मदद जरूर कर पाएगा। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि आहान कपूर फैमिली को पालेगा, पर अगर वो राजादा फैमिली से जीत लेता है तो कपूर फैमिली के लिए भी कुछ स्कोप होगा। बहुत सोचने के बाद आहान ने कहा, मैं सब जानता हूँ मिस गीत, पर मेरा फैसला अभी भी यही है, मैं नहीं आ पाऊंगा, सॉरी। इतना सब कुछ होने के बाद भी आहान नहीं मान रहा था, इसलिए गीत ने भी अब कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर सरप्राइज और शॉक साफ नजर आ रहा था। वो नहीं समझ पा रही थी कि इतना समझाने के बाद भी आहान उसकी बात क्यों नहीं मान रहा था। इधर आहान के भी अपने रीजन थे। वो नहीं चाहता था कि उसके वजह से कपूर फैमिली किसी मुसीबत में फंसे। इस वक्त बात ऐसी थी कि आहान नहीं जानता था कि वो अब किसी को प्रोटेक्ट कर पाएगा या नहीं। उसके सारे रिसोर्सेस छीन लिए थे। गीत आहान की बात मान गई थी, पर उसने फैसला किया था कि वो आहान से जब भी मिलेगी उससे जरूर पूछेगी कि आहान ने भला ऐसा क्यों किया था। हिमानी इधर मेकअप रूम के बाहर कहीं खोई हुई थी। राशि ने उसे बहुत बार आवाज दी, पर उसने नहीं सुना। हिमानी किसी बहुत गहरी सोच में थी। जब फाइनली राशि ने हिमानी का कंधा पकड़कर उसे हिलाया, तब वो अपने सेंसेस में वापस आई। हिमानी, क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? राशि ने पूछा। कुछ नहीं, हिमानी ने हड़बड़ा कर कहा। हिमानी ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हें गीत और आहान को साथ बातें करते देखकर जलन हो रही है? राशि ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे भला क्यों जलन होगी? हिमानी ने कहा। साफ दिखाई दे रहा था कि हिमानी आहान को कितना पसंद करती है और इस वक्त उसे कितनी जलन महसूस हो रही है, पर हिमानी यह बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। तुम झूठ बोल रही हो, जलने की स्मेल यहाँ तक आ रही है। तुम बोल रही हो कि तुम्हें जलन नहीं हो रही है। हिमानी मान लो ना कि तुम्हें आहान पसंद है और उसका किसी और से बात करना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। राशि ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। हिमानी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी गर्दन झुकाकर खड़ी हो गई। हिमानी, वैसे तुम्हें जलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बता सकती हूँ कि आहान के मन में गीत के लिए कोई फीलिंग नहीं है। गीत इस टाइप की लड़की नहीं है। राशि ने कहा। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हिमानी ने पूछा। हिमानी के नजर में गीत बहुत खूबसूरत थी, इसलिए वो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती थी। गर्ल्स इंस्टिंक्ट, राशि ने कहा। अगर गीत के मन में आहान के लिए कुछ हुआ तो? हिमानी ने पूछा। नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। आहान बहुत सिंपल लड़का है और गीत एक सुपरस्टार है। गीत की चॉइस बहुत हाई फाई होगी। जब लाखों लड़के गीत के पीछे पागल हैं, तो वो किसी ऐसे लड़के को क्यों चुनेगी जो इतना नॉर्मल और सिंपल है? राशि ने कहा। राशि को भले ही आहान की आइडेंटिटी नहीं पता थी, पर गीत के बारे में वो अच्छे से जानती थी। यह बात सुनकर हिमानी का मुंह बन गया। भले ही आहान से बेटर
बहुत लड़के थे, पर हिमानी के हिसाब से आहान बेस्ट था। उसके जैसा कोई नहीं था और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता था। वैसे तुम्हें पता है, यह आहान बहुत अजीब है। हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब उस दिन आहान तुम्हें बचाने रेड मेपल होटल आया था, तब उसके साथ एक अंकल भी आए थे। वो बहुत लग्जरी कार ड्राइव करते हैं। आहान इतने हाई प्रोफाइल लोगों को कैसे जानता है? राशि ने पूछा। मुझे नहीं पता, हिमानी ने कहा। हिमानी, अगर तुम आहान को पसंद करती हो तो तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आगे फ्यूचर के बारे में सोचो, राशि ने कहा। हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, आहान शादीशुदा है, हिमानी ने कहा। यह सुनकर राशि कैसे रिएक्ट करेगी, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।